Hello guys, so today we are going to do a mock test. This is RRB Office Assistant dated 19 September 2020. This was held in 19 September 2020 and it is basically a paper of Office Assistant in which there are two sections, maths and reasoning. We have 45 minutes and almost 35 and 35 questions or 80 questions. It means we have 40 questions of maths and 40 questions of reasoning. So let's start and see how we perform in this mock. Okay, so पहले करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मिनट देंगे इसको और 25 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, फिर हम रीजनिंग मूव कर जाएंगे। जो पहले इजी क्वेश्चन वो देखते हैं। ठीक है ठीक है 16 8 24 24 12 36 36 और 18 16 8 24 ये दुगना हो रहा है 36 36 का, यानी कि 16 8 24 36 36 आ रहा है यहाँ पे। 16 8 24 24 12 32 12 24 12 24 24 36 8 4 12 12 8 20 फिर 20 और 16 36 20 36 20 40 46 है नहीं कहीं, 36 56 आएगा ना। फिर आ रहा है 2 4 6 2 3 6 + 1 2 3 6 ये 2 3 4 + 2 6 4 24 - 2 ऐसे ही पावर में जा रहा है क्यूब में 2 3 6 ये तो अलग ही जा रहा है यार 198 देखते हैं इसको, ये माइनस में जा रहा है 5 और कितना 13 फिर -13 फिर -13 फिर -13 यानी 236। ये तो 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 12 8 20 12 8 20 20 और 27 47 ये क्यूब जा रहा है, फिर 125 फिर नहीं 4 का फिर 64 फिर 125 111 125 कितने होंगे 236 बाद में आना। ठीक है 100 लीटर मिक्सचर है, अच्छा 100 मिल्क है 40 वाटर है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ द मिल्कमैन एडेड 40 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, ठीक है। फिर अगर इस मिक्सचर में 40 लीटर वाटर और डाल दें यानी 80 कर दें, ये 100 ही है 5:4 रहेगा, ठीक है। 2 पाइप हैज़ बीन लेफ्ट फिल द टैंक इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली, 3 hour 4 hour और 6 घंटे में खाली कर देता है। तो इसको 12 से कर देते हैं 3 और 12 4 3 12 6 2 12 -2 4 3 7 -2 5 12/5 2500/450 डिवाइड बाय 9, तो 450/9 है और उसको डिवाइड किया 9 से, तो 9×45 यानी 50/x होगा, ये जाएगा तो 50 बचेगा, एक आ जाएगा। 25% ऑफ 60 यानी कि 15 प्लस 20% ऑफ 45 यानी कि 1/5 ना 24 आएगा, ठीक है। बाद में करते हैं, जैसा को प्लस कर लो पहले 11 और 984 और 60 900 1000 1000 8 से 14 4 से 10 यानी कि 150 1150 1150 और 1150 कितने होंगे 2356 2306 प्लस का और 2256 माइनस का बचेगा 0 3 5 के 5, आगे बढ़ लेते हैं। 12 × 4 48 -12 36 36 और 28 64 यानी 8 का होगा। 11 7 20
19 13 22, 11 7 18, 19 13 22, 22 इंटू 18, 22 इंटू 18 का मतलब 20 + 2, 20 - 2 इधर होगा, यानी 20 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 200 - 4, क्या कर रहा हूँ ये, 19 13 32, 18, 16 और 36, 4 और 6 24, 25 और 5 12 5 60 अपॉन 15 प्लस 16 20, 15 अपॉन 11 11 13 13 15 यानी 180, 180 और 13 193 प्लस 30 यानी कि 3 3 12 223, इसे होता ही नहीं है, 11 11 कम 11 13 15 13 15 12 180, 180 और 13 180 और 15 195 और 30 और 15, फिर भी नहीं आ रहा, 11 12 15 13 95 प्लस 30 5 225 15 10 माइनस एक्स बराबर 6 4 26 चौक 104 - 2 84 180 12 आएगा, 23 प्लस 12 इंटू 3/2 18 41 27 प्लस 48 -25 27 - 25 2 50, फिर 108 -100 8 स्क्वायर 24 पंजे बटे 5 35/12 प्लस 144 दूनी 14 144 और 14 158 -18 44 नहीं 8 में 4 गया 4, ओह 158 -18 158 -18 करेगा तो 240, फिर 126 प्लस 228 होंगे 8 से 14 2 4 1 5 2 1 3 354 प्लस 26 5 130 4 8 484 22 का होता है, कह रहा है इफ़ 24 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज देन 130 का मतलब 8 मैन कितने दिन में करेंगे, 120 दिन में, कितने रह गए, शुरू से आ जाओ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इन 5:1 स्टिल वाटर में, अच्छा ये रेशियो एक्स है ये वाई है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 24 5 1 6 चौक, स्पीड 24 किलोमीटर है यानी 5 + 1 6 20 और 4 20 - 4 16, तो अप स्ट्रीम में कितनी होगी, 3 घंटे लगेंगे भाई, हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल 18, साइड कितनी होगी 18 हाइट, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 108 12, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे इज वॉट मोर देन द फ्राइडे 3500 1000 40%, फाइंड द एवरेज ऑफ द विजिटर्स ताजमहल मंडे टू फ्राइडे 4 2 6 5 11 3 14 14 2 16 16.5 5
3300. Find on which day the number of visitors of Taj Mahal is the highest. Wednesday. The ratio of male and female visitors on Friday is 3:2. 3:2 यानी कि 1500 और 1000 500. Find the ratio of the visitors who visit Taj Mahal on Monday and Thursday. 2:3. A man invested some amount P at the rate of 20% for 2 years compound annually and earned 752 as interest. Some amount P at the rate of 20% for 2 years. ठीक है, 20% तो साल के लिए कितना होगा? 44%. 144/100 बराबर, या 44/100 बराबर 792/x. 11 4 44 4 18 1800. 3 साल पहले ए और बी की रेशियो एज का था 3:4. ठीक है. आफ्टर एंड 3 year हैंस 3x + 4 3x + 3. आफ्टर 3 years 3x + 6 3x + 6 4x + 6 4:5 30 24 6. Find the ratio between the present ages. 21 27 7:9. Find the total number of girls in the school C and E together is how much percent more or less than the total number of students in T. Total number of girls in school C and E together 130. How much percent more than the more or less than the total number of students in school T? 16. 13/16 3/16 16 कितने बार में? 16 6.25. Total number of girls in school C and E 120. 50% less. And the ratio between the average number of girls in school P and D together 75 to the average number of boys in B and C. The total number of girls in school E was 4% of the total number of students in school D. E में गर्ल्स कितनी? 80 50. Find the ratio between the total number of students in school D. Average number of girls in school B, C and E. B, C और E में average number of girls. दो 6 12 पता नहीं क्या आएगा. A and B invested in business 4:5. Invested for 4 months more than B. ठीक है. टोटल प्रॉफिट 35,000 हुआ है. B earned 15,000. 35,000 है तो 20,000 यहाँ जाएगा. ठीक है. 20,000 यहाँ जाएगा. कितने मंथ के लिए इसने किया होगा? 20,000 और 4:5 में है. अगर मैं रेशियो करूँ तो 1000 कर लेता हूँ. 4 5 20 5 3 15. ठीक है. 5:3 आ रहा है. कह रहा है इसको 4 मंथ ज़्यादा लगे थे. रेशियो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 5:3 हुआ भाई. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड ए?
4 months more than B. 4 5 20 आ रहा है. 4 into 5 ratio 5 into x 20 और 15. What is the amount of invested in business? तो यहाँ पे कितना होगा? अमाउंट ए इन्वेस्टेड बाय बी इज़ 4:5. अच्छा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए भी पूछ रहा है. तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया ए ने? अमाउंट इन्वेस्ट किया है ए ने, उसको 20,000 मिला है, ठीक है. और इन्वेस्ट कितना किया होगा इसने, उसको देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद. पहले रीजनिंग कर लेते हैं. जे बराबर एफ के है? नहीं. एफ बड़ा है जे से. देखो, जे एच बड़ा है जे से और एच छोटा है एफ से. एफ बड़ा है एच से, एच बड़ा है जे से. तो आयदर और वाली बात सही है. एल बराबर के है क्या? एल एच के बराबर है, के एन के बराबर है. के एन से बड़ा है और एन से बड़ा कौन है? के एन से बड़ा है और एन छोटा है एल से. तो बात तो बनेगी नहीं यहाँ पे. सी बड़ा है बराबर जी के. सी बड़ा है एन से और एन छोटा है जी से. दोनों ही गलत हैं. क्यू बराबर टी के है क्या? क्यू वी के बराबर है, वी छोटा है टी से, तो क्यू छोटा है टी से. पहला गलत. टी बड़ा है पी से, टी वी से बड़ा है और वी पी से छोटा है. दूसरा भी गलत. क्यू टी क्यू और वी बराबर हैं. वी बराबर टी, वी बराबर टी और वी और पी में कोई रिलेशन है नहीं वैसे. तो क्यू बराबर टी है, ये भी नहीं है. एफ बड़ा है एल से. इसको पहले तो स्टार लगा, मुझे दिक्कत हो सकती है. एफ बड़ा है एल से. एफ बड़ा है एल से. नहीं, नहीं. के बड़ा है, के छोटा है एच से. डी बड़ा है ई से. सी बड़ा है ए से. ओनली फ्यू ई आर डी. कुछ फ्यू ई हैं जो डी हैं, ठीक है. सम ई आर एन, सही है. सम एन आर ई, ठीक है. सम ई आर नॉट डी, सम ई आर नॉट डी, सही है. ओनली फ्यू प्लांट आर ट्रीज. कुछ प्लांट हैं, कुछ ट्री हैं. फ्यू प्लांट ट्री नहीं है. सम ट्री आर नॉट लीफ. सम ट्री आर नॉट लीफ मतलब है कि ट्री का कुछ भाग लीफ नहीं है. सम ट्री इज लीफ कह नहीं सकते. सम प्लांट इज ट्री, ये बात तो सही है. सम वुड चेयर, ठीक है. सम चेयर आर टेबल, ये भी सही है. सम वुड टेबल नहीं हो सकते. सम टेबल इज वुड इज पॉसिबिलिटी, ये बात सही है.
सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। हाँ। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। ठीक है। तो नो फ्रूट इज अ नो फ्रूट इज अ प्लांट इज पॉसिबिलिटी। नो फ्रूट इज ए प्लांट कैन बी पॉसिबिलिटी। तो भाई अगर सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स हैं तो ये वाला तो चीज़ आएगी, और फ्लावर प्लांट्स के अंदर आते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, खारिज कर सकते हैं। सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, ये बात तो पक्की है। सम सोप आर शैम्पू, सोप आर शैम्पू, ठीक है। ऑल शैम्पू आर कंडीशनर्स, ठीक है। सम सोप आर कंडीशनर्स, हाँ। नो सोप इज़ कंडीशनर, पहली बात सही। ये आ गई पज़ल। पज़ल 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 पज़ल, एक मिनट आया, मैं ज़रा पॉज करता हूँ मैं इसे। यस। तो 7 पीपल नेमली ABCDEFGH हैव इंटरव्यूज, ये करेंगे बाद में। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि 16, 18, 15, 2, 12, 5, 13, 14, 5 2 7, 5 3 15, 2 4 6, 15 5 20, 24, 16 7 23, 16 17 18 2 20, 15 3 18, 2 4 6, 12, 5 17, 15, 6 21, 5 6 11 और 13 और 7 20। नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर 17 है, 20 है, 2 पैर बन रहे हैं नीचे, कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, 2 ही सांस और। जूनियर इन ऑल द लेटर्स, जूनियर पहले इसमें लिखा जाएगा I J, फिर O N O, फिर R, फिर U। N नहीं बदला गया, एक, ठीक है। कह रहा है if all the symbols in the above arrangement are replaced with digit 0, then which of the following will be the 10 from right hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। में कुछ हुआ नहीं। ऑल द वॉल्स इन द अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनके पीछे सिंबल होगा और पहले सिंबल होगा, बाद में कॉन्सोनेंट होगा। सिंबल, नंबर, कॉन्सोनेंट। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, नंबर से पहले सिंबल, ये तो बात ही नहीं बन रही है। सिंबल सिंबल देख कहाँ पे है, एक सिंबल यहाँ पे है, यहाँ ही बात नहीं बनेगी। सिंबल नंबर, यहाँ ही बात नहीं बनेगी। सिंबल, सिंबल नंबर, सारे अगर बॉल्स, सिंबल नंबर, ज़ीरो ही होगा यार इसका तो। एक मिनट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर, सिंबल, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर। वन का ऑप्शन लगा दे इसमें, इसको स्क्वायर मार्क कर। @ टी हैश, @ टी हैश 0046 Y10
How many such alphabets are there in the above arrangement of which is not immediately followed by symbol? सिंबल से पहले अल्फ़ाबेट कितने? अल्फ़ाबेट लेना नहीं कुछ भी ले सकते हैं, उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात तो ऑप्शन नहीं है, छः ही ऑप्शन है। विच इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। फॉलोड यार, एक, दो, तीन, चार, 654 483। if first and second third if first and second the third digits of number are interchanged, 456, 384, 536, 829, 915। कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर फॉर्म। हाईएस्ट ये है, सेकंड लोएस्ट ये है। 8 9 17, 1744 क्या है, ऐसा क्यों? हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट, अच्छा हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट है भाई आपका 456। If 2 is subtracted from all the given numbers, then how many numbers are there in a multiple of 3? तो 6 5 11 4 15 ये नहीं होगा। 8 4 12, 1 13 नहीं होगा। 6 3 9, 3 12 1 होगा। 9 2 11, 11 6 17 नहीं होगा। 5 6 9 15 एक ही होगा। What is the product of the highest digit of the fourth highest number? फोर्थ हाईएस्ट नंबर जो होगा वो होगा 654। इसकी हाईएस्ट डिजिट है 6 एंड द लोएस्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। लोएस्ट डिजिट है हाईएस्ट नंबर की 2 12। if the digits of each number are arranged in ascending order within the numbers, then what is the difference between the highest and the lowest number? digits of each number are arranged in ascending order with the numbers। ठीक है, 4 5 6, 3 4 8, 3 6 3 5 6, 2 8 9, 1 5 9। what is the difference between the highest and the lowest number this form? हाईएस्ट नंबर 456, लोएस्ट नंबर 149। 7 आएगा एंड में और 14 बाद 9 आएगा। ठीक है, अब ये कुछ पजल्स हैं, पजल्स देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ए फर्दर नंबर फेसिंग सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, ए सिटिंग सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड्स। ए यहाँ हो गया। 4% सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, 1 2 3 4, या ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, देयर आर 2% सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी ऐसे हो सकता है, हाँ ऐसे ही होगा। सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, फिर 1 2 3 4, ठीक है ये होगा डी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। इसके बाद डी सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, एफ सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द राइट ऑफ बी, 1 2 3। एफ सिट्स 3 प्लेसेस अवे टू राइट ऑफ बी। ठीक है, ई सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ की बारी रह गई है अभी। 2% सिट्स 2% सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई, सी एंड ई,
D sitting just left of C. F sits 3 places away to the right of B. और E sits at the extreme right end of the row. E जो है बिल्कुल लास्ट में बैठता है रो के, और 2% आर सिटिंग बिटवीन C एंड E. 1 2 E. ठीक है. आर सिटिंग इन रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Who is sitting between A and D? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 G. Who is sitting third to the left of E? 1 2 3 C. What is the position of B from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th. लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है. 1 2 3 4 5 5th. हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन G एंड C? 1 2 3 4. ये दूसरा सवाल आ गया. ये इसके 5 तक थे. अगला सवाल. 7 people named A B C D E F G are sitting in a row facing north. 1 2 3 4 5 6 7. कह रहा है A sits third from one of the extreme ends. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. 2 people sit between A and B. 1 2 1 2. C sits at the immediate left of B. ठीक है. F sits 4 to the left of B. 1 2 3 4. यहाँ तो बैठ नहीं सकता. 1 2 3 4. फिर G sits third to the right of E. G sits third to the right of E. 1 2 3. तो E और G यहाँ हो सकता है, और E और G यहाँ हो सकता है. E does not sit any of the extreme ends. तो E यहाँ नहीं बैठेगा. तो A B C D E F G, A B C D D बच्चा. Who among the following sits at the left end of the row? D. Who is sitting in the middle of the row? E. What is the position of with respect to C? Third to the left. What is the who is sitting fourth to the right of A? G. Who are the immediate neighbors of E? AC. फिर इंटरव्यू वाला सवाल आ गया. Some people A B C D E F G have their interview scheduled for a job at different times in a day. Only D has an interview scheduled before F. D का इंटरव्यू F से पहले है. ये लीजिए. ठीक ठीक ठीक. Only D has interview scheduled before F. There are 3 interviews scheduled after the interview of C. 2 3. ठीक है. There are 2 interviews scheduled between the interviews A and B. 1 2. ठीक है. इंटरव्यू E इज़ नॉट शेड्यूल्ड आफ्टर द इंटरव्यू ऑफ G. G के बाद E नहीं है, E का पहले है. ठीक है. और G का इंटरव्यू B के बाद है. ठीक है. और D और F का साथ में है. अच्छा, ओनली D हैज़ इंटरव्यू बिफोर F. तो D का सबसे पहले है. D A D F. कह रहा है ओनली D हैज़ इंटरव्यू शेड्यूल बिफोर F. D F कितने लोग हैं? 7 लोग हैं. D F C A B A B G. 4 4 8. कम ज़्यादा हो रहे हैं. D F A B G. Interview of E is not scheduled after the interview of G. इनसे पहले है. C को मैं यहाँ ना दूँ तो
सी के आगे 3 लोगों का है, यानी सी यहाँ हो सकता है। डी एफ ए सी ई बी जी। हाउ मेनी इंटरव्यूज आर शेड्यूल्ड आफ्टर इंटरव्यू ऑफ ए? 4। whose interview is scheduled at last? G. The number of interviews scheduled between the F and B? 1 2 3। which interview is scheduled after immediately before the interview of C? A. The number of interviews before the interview of E is the same as the number of interviews after the interview of E की बात हो रही है, तो A। ठीक है, 35 लोग हैं, पैदल रह गई है। 6 persons have seminar फरवरी मार्च ऑग। फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। कह रहा है सेमिनार शेड्यूल्ड ऑन 9 और 20, 9 और 20, 9 और 20, 9 और 20। इसका मैं एक और पोजीशन मान लेता हूँ। ठीक है, डन। कह रहे हमसे द सेमिनार इज शेड्यूल्ड, हाँ ठीक है। ई अटेंड द सेमिनार ऑन द ऑड नंबर डेट। ई अटेंड द सेमिनार ऑन द ऑड नंबर डेट, ठीक है। ई का यानी 9 को ही होगा, 9 जुलाई जून कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 9 मतलब 9 अगस्त या मार्च या फरवरी। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग आफ्टर सी। तो अगर मैं बी यहाँ बना दूँ, सी यहाँ बना दूँ, कोई दिक्कत है? देख लेते हैं, अभी पक्का नहीं है, यही होगा। एफ इज़ नॉट द लास्ट वन टू अटेंड द सेमिनार। एफ लास्ट में नहीं है, एफ लास्ट में नहीं है। फिर देयर इज़ ओनली 1% अटेंड द सेमिनार बिटवीन ए एंड बी। ये बात भी ठीक हो गई, ठीक है। ए अटेंड द सेमिनार ऑन ऑड नंबर डेट, बात ठीक हो गई। इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर डेज, ये बात गलत हो गई। तो ए को यहाँ रख लो, ठीक है। सी अटेंड द सेमिनार इन मार्च, बिल्कुल सही है, मार्च में ही है। द ईयर इज़ नॉट लीप ईयर, हु इज़ द लास्ट मंथ? एफ लास्ट में नहीं है, और ई का 9 को है, ई का शुरू बना दे। एफ लास्ट में नहीं है तो एफ यहाँ बना दे। तो ई एफ बी सी ए, बचा क्या? डी। तो हु इज़ द लास्ट वन टू अटेंड द सेमिनार? डी। एफ अटेंड सेमिनार ऑन 20 फरवरी। हु अटेंड सेमिनार बिटवीन एफ एंड ए, बी और सी। हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द सेमिनार इन द आफ्टर ई? ई के बाद कितने लोग सेमिनार अटेंड करते हैं? 5। आफ्टर ई, बिफोर ई? आफ्टर ई। ए अटेंड द सेमिनार इन विच मंथ? ऑग। ठीक है भाई, रीजनिंग पूरी हो चुकी 40 नंबर की। इसमें से एक स्टार वाले हैं 2। इनको देखते हैं बाद में, पहले ज़रा मैथ में स्कोर किया जाए ज़्यादा। 1, अरे ये तो इजी है यार। 306 2 8/3 9/3 3 3 प्लस 3 ऐसे ऐसे रहने दो। 8 - 4 4 होल 1/4 -3 17/4 -3 17 - 3 1/2 और 2 और 3 3 + 1 4 है ना। 2 अच्छा 2 है + 1 3, ये 3 आएगा। यहाँ 4 होल 1/4 है और 8 होल 1/4 है, तो 8 में 4 गया 4, 4 बचेगा इधर। 4 इधर बचेगा, -3 होगा तो 1 बचेगा। इक्कीसवां। ये इसमें 4 सवाल हैं मिक्स, कोई बात नहीं, करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। कह रहे ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5। ए और बी का
रेशियो था 4:5 बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। ए इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ्स मोर देन बी, यानी इसका एक्स मान ले, x+4 मान ले, इसका एक्स मान ले। कैपिटल क्या थी 4y और 5y, ठीक है। 4y अपॉन 4y इंटू x+4, 5y x का रेशियो कितना आ रहा है? देखो प्रॉफिट अर्न बी को मिलते हैं 15,000 और ए को मिलते हैं कितने हज़ार? 20,000। 4:3 में बढ़ रहा है और यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, 4x+4 अपॉन 5x। तो यहाँ अगर तुम देखो 20x इधर आएगा और इधर आएगा 12x + 8 48, यहाँ आएगा 8x, यहाँ आएगा 48, यानी x बराबर आएगा 6। यानी ए ने इन्वेस्ट किया 10 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, ठीक है। अब इसका रेशियो पूछ रहा है 10:6, 5:3 में सही निकाला था। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इन बिजनेस, अमाउंट कितना है? तो ये बताओ कि अगर तुम रेशियो पता चल गया कि यहाँ 10 है तो 4y इंटू 10, अमाउंट कैसे पता चलेगा? अच्छा, अमाउंट निकालने के लिए देखो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया था 4:5, ठीक है। और इन्होंने 10 महीने के लिए क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। 10 महीने के लिए इसने 6 महीने के लिया है और इसकी वजह से इनका जो वो आया है अमाउंट, उसका रेशियो है 4:3। तो कितना आया होगा? अमाउंट तो डिवाइड नहीं कर सकते हम वैसे तो। टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए 10 महीने, यही हो सकता है। देखो अमाउंट में हम ऐसे यार वो नहीं कर सकते। 16वां क्वेश्चन, 2 4 6, तो देखो 4 प्लस में तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का स्क्वायर, 6 और 18 22 है। 2 4 6, 6 और 16, 2 की पावर 4, 6 इंटू 2 की पावर 4, 6 + 2 की पावर 4, हाँ। फिर 22 + 2 की पावर 8, 2 4 2 16 32 2 तो भी आएगा, मतलब लगभग 64 32 256 278 आएगा। ये पूरा हो चुका है। अभी भी 1 मिनट बच रहा है हमारे पास। थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। ये ठीक ही होगा, 99 देख लेते हैं। If all the vowels in the above arrangements are dropped, then how many numbers will be immediately preceded by symbol and immediately followed by consonant? अगर सारे vowel ड्रॉप किए जाएँ तो कितने नंबर होंगे जिनके पीछे तो सिंबल होगा, पहले सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, vowel नहीं होना चाहिए, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट एक, सिंबल नंबर एक ही है। मैं सबमिट कर रहा हूँ इसे, अब देखा जाएगा जो भी होगा। कर दे सबमिट, चलो भाई कर देते हैं। ओके 76 पर स्कोर रहा है 80 में से, यानी कि समथिंग 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं।
कौन कौन से 3 क्वेश्चन गलत हुए देख लेते हैं। रीजनिंग में 2 गलत हो गए हैं भाई। हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। 6 होगा क्या इसका आंसर? 5 है। ठीक है, और कौन सा गलत हुआ है? एक ये हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, अरे भाई साहब ये मैं हमेशा गलत कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट डिजिट ऑफ द फोर्थ हाईएस्ट नंबर। फोर्थ हाईएस्ट नंबर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फोर्थ हाईएस्ट नंबर जो होगा वो होगा सेकंड लोएस्ट। यार यही तो मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ। फोर्थ हाईएस्ट मतलब पता है यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ 654 नहीं होगा, यहाँ होगा जो सबसे छोटा है उससे थोड़ा बड़ा, यानी कि 483 से थोड़ा बड़ा है 519, उसका हाईएस्ट डिजिट दिख रहा है 9। और एंड द लोएस्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट नंबर है 928, का लोएस्ट डिजिट 18, यानी कि 18 आएगा। ये मैंने पहले गलत किया था यार। यहाँ पर 16 8 24, 24 12 36, 8 4 12 4 16, 36 16 42, 36 16 52। ओके चले कोई नहीं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का मॉक। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, सो थैंक यू सो मच।